आज बरसों से राज दरबार में इस राज्य के सभी मुनि महात्मा योगी तपस्वी आ रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रत्येक दिन मुझे ज्ञान की बात समझाता है। बड़े बड़े संतगण मुनिगण महात्मागण आ जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ है। सिपाहियों जी महाराज। ऐसा करो कि आज मैंने राजसभा का योजना किया था। जी महाराज। क्या सभी मुनि महात्मा अपने राज दरबार में पहुंच गए हैं? हाँ महाराज। किधर है? ये रहा महाराज। अच्छा, दंडवत दंडवत मुनिगण। कहिए मुनिगण, आप तो बहुत बड़ा योगी तपस्वी और राज में जाने माने आचार्य हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज तक आप लोगों ने मुझे इतनी दिन से ज्ञान की बात बता रहे हैं, किंतु आज तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। सुनो मुनिगण और सिपाही, तुम लोगों को भी मैं आज यह अंतिम सूचना दे रहा हूं कि आज के बाद अपने राज्य में मैं आखिरी सभा लगाऊंगा, जिनका तिथि मैंने क्लियर कर दिया है। और उस डेट में अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं इस राज्य के जितने भी योगी तपस्वी मुनि महात्मा आचार्य पंडित हैं, सबों को मैं फांसी का सजा दिलवा दूंगा। क्यों नहीं महाराज? क्या इससे तुम लोग सहमत हो? जी महाराज। ठीक है पंडित जी। हे राजन, हम लोग तो ज्ञान देते देते आपको थक गए। क्यों नहीं? आपको ज्ञान हो ही नहीं रहा है। अरे मुझे ज्ञान हो ही नहीं रहा है। ज्ञान का आपका नाम चीज है ही नहीं कि ज्ञान क्या होता है। हम लोग प्रत्येक दिन आते हैं, ज्ञान के बात बताते हैं, फिर भी आपको ज्ञान में घुस भी नहीं रहा है, आपको ज्ञान भी नहीं हो रहा है। नहीं नहीं मुनिगण, मैं आप लोगों के बात को सुनते सुनते थक चुका हूँ और जरा सा भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और महात्मा जी, आपको भी मैं बता रहा हूँ कि कल इस राज्य की आखिरी सभा है और मैं सबको सूचना दे दिया हूँ अपने सिपाहियों के द्वारा कि अगर मुझे कल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं आप सबों को फांसी की सजा दिलवा दूंगा। जाओ, आज की सभा यहीं समाप्त होती है। जाओ तुम लोग, आज के बाद सोच विचार के आना। जाओ सिपाहियों। जी महाराज। आज की सभा को समाप्त करो और कल की तैयारी करो। जाओ। है कि अरे राजा साहब कल फांसी के लिए वो कहे हैं और ज्ञान की बात कर रहे हैं। हाँ, आप मान के चलिए। अब उनको ज्ञान नहीं हो रहा है। कोई ऐसा भी कि उनको ज्ञान धरा दिया जाए, कोई है ऐसा देखने में? हमारा लड़का है। आपका लड़का है? लड़का हाँ, बहुत ज्ञानी है। आपका पुत्र है? हाँ, बहुत ज्ञानी है। ज्ञानी है, भरपूर ज्ञानी है। उनको जाएंगे पास तो अगर राजा साहब को ज्ञान दे देंगे तो अच्छा ज्ञान हो जाएगा। तब तो हम लोग सभी आदमी को ज्ञान बच जाएगा। हाँ चलिए, तो चला जाए वो वही आपके पुत्र के पास। हाँ हाँ चलिए चलिए, आगे चलिए। यहाँ यही है। यही हुए। अच्छा, तो आप लोग आगे। प्रणाम प्रणाम पिताजी। खुश रही, खुश। आइए बैसिए। बैसिए बैसिए। पिताजी आप बहुत उदास चिंतित मुद्रा में देख रहे हैं, क्या बात है? अरे राजा साहब को आदेश हो गया है। इतना मुनि महात्मा सब ज्ञान देते हैं, लेकिन राजा साहब को ज्ञान नहीं हो रहा है। अच्छा, हो सकता कल का डेट दे दिया है। अब कल हम लोग को फांसी की सजा मिल जाएगा। क्या करें? आप लोग से राजा साहब को ज्ञान नहीं हुआ? नहीं हो रहा है। और मुनि महात्मा बहुत आते हैं, बहुत देते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा है। ये बात तो बरसों से चल रहा है। हाँ राजा साहब जो है विक्रमादित्य। हाँ, लेकिन हम लोग को तो ये ऑर्डर न दे दिया, कल तक का टाइम दिया है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। तो कल हो सकता है सभी को फांसी सजा मिल जाए। मतलब जितना विद्वान है पिताजी,
उसको ज्ञान देते देते थक गया, ज्ञान नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। आज आप लोग को अगर ज्ञान नहीं होगा तो फांसी का हाँ, आज ज्ञान नहीं होगा तो टाइम बहुत ना दे दिया, नज़दीक। ठीक है पिताजी, इसके लिए चिंता मत कीजिए। तलवार लगाने के लिए और राजा साहब से कह दीजिएगा मेरा बेटा अष्टावक्र आ रहा है आपको ज्ञान सिखाने के लिए, तब तक इंतजार कीजिए। और पीछे से हम आ रहे हैं, चलिए जाइए। चलिए मुनि जी। चलिए। राम राजा साहेब। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आइए बैठिए संत जी। बैठिए बैठिए। राम राम। क्यों हो दरबारी? क्यों महाराज? देखो, जिस तरह से सूचना दिया गया था कि कल राजसभा में सभी को आना है, समय अनुसार सभी मुनि महात्मा पहुंच गए हैं, क्यों नहीं? जी महाराज। कहिए महर्षि, आज आप लोग समय अनुसार आ गए हैं जी। लेकिन आप लोग प्रत्येक दिन के भांति आज भी वैसे आए हैं। मैंने तो कल ही बता दिया था कि आप लोगों से मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, फिर भी आप लोग आज इस तरह से अचानक। हमारा पुत्र जो है ना राजा साहब, अच्छा, वो बहुत ज्ञानी है। आपका वो पुत्र? आज, हाँ आज आएगा और ज्ञान देगा तो हो जाएगा ज्ञान। क्यों नहीं महात्मा, आपके पुत्र इतने ज्ञानवान है बहुत ज्ञानवान है। बहुत ज्ञान और उनसे मुझे ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। हो जाएगा। तो कहाँ है आपका पुत्र? दिक्कत हो रहा है उनको, ठीक है, थोड़ा लेट लगेगा। ठीक है महात्मागण, मैं उनका इंतजार करता हूँ कि कब तक वो अपने राजसभा में आ रहे हैं। प्रणाम प्रणाम पिताजी। राजा साहब आप हैं? हंस रहे हैं। क्या? राजा साहब मुझे लगता है क्या ये सब समारोह की सभा है। क्या? गुस्सा मत होइए। अरे इसलिए हार चाम को पहचान करने वाला को समार ही कहा जाता है। आपने तो हार चाम को देख कर हंसी लग रहे हैं आपको। क्यों नहीं? लेकिन मेरे अंदर में क्या है नहीं है इससे तो परिचित नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक बात बताइए, आप ये सभा किस लिए बुलाए? अरे आपको मालूम नहीं है? मालूम रहता तो आपको कुछ नहीं करते। मैंने अपने सिपाहियों के द्वारा पूरे राज्य में ऐसा घोषणा दे दिया हूँ कि मुझे जिनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अच्छा, तो आपको ज्ञान हो नहीं रहा? ज्ञान हो नहीं रहा है। ये सब विद्वान पंडित आपको ज्ञान देने के लिए आए? बहुत पहले से ये सब ज्ञान दे रहा है। आप ज्ञान लेना चाहते हैं? हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं ये सभा गठन किया हूँ। आपको ज्ञान चाहिए? सिर्फ ज्ञान। राजा साहब, क्या आप अगर ज्ञान सीखना चाहते हैं सिंहासन से नीचे उतर कर बैठिए। क्या मुझे ज्ञान सीखने के लिए छोड़ना सिंहासन होगा? छोड़कर नीचे बैठना होगा। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? राजा साहब सोचिए, लेने वाले और देने वाले में अंतर होता है। अच्छा, देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचा होता है। अगर आप ज्ञान लीजिएगा और हम आपको ज्ञान देंगे, आपको नीचा होना पड़ेगा, हम ऊपर बैठेंगे, इसके बाद ही आप में ज्ञान प्रवेश करेगा। समझ गए? इसलिए सिंहासन छोड़कर नीचे बैठिए, किंतु नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा? चलते अगर मैं अपने सिंहासन को छोड़ दूं तो आपसे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? सकता है, हो सकता है। हो सकता है।
तो मैं सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार नीचे हूँ। बैठिए। ठीक है। आइए, अब तो मैं सिंहासन पर बैठ सकता हूँ। बैठिए। मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति करना है। आप स्वेच्छा से हमको सिंहासन छोड़ दिए। हाँ हाँ, मैं स्वेच्छा से आपको आसन दिया हूँ। बहुत अच्छा, तो ठीक है। कहिए, आगे की बात बताइए, मुझे क्या करना होगा अब? अपना जितना मंत्री दीवान है, हाँ, द्वारपाल है, सबसे कह दीजिए कि आज से मेरा शासन चलेगा, मेरा ऑर्डर चलेगा। आपको मंजूर है तभी मैं आपको ज्ञान दे सकते हैं। बिल्कुल ऋषिगण, मुझे कह दीजिए सब। लेकिन यह बताइए, यह कैसे हो सकता है कि मैं आपको अपना सिंहासन दे दिया और आप आज से इस सभा की आप ही घोषणा करेंगे? इसलिए कि आपको ज्ञान लेना है ना। हाँ ऋषिगण। ये सब तो आपको करना ही होगा। अच्छा, मुझे ज्ञान लेने के लिए ये सब करना पड़ेगा। ठीक है सिपाहियों। जी महाराज। आज से देखो कि मैं अपना सिंहासन ऋषिगण को समर्पित कर दिया और आज से ऋषिगण जो भी कहेंगे तुम लोगों को ऐसा मानना होगा। ठीक है महाराज। ठीक है ऋषिगण, ठीक है। आपका आज्ञा आज के अनुकूल चलेगा। अपना अहंकार का मटुक उतार कर मेरे चरण में रख लीजिए। ऋषिगण, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने मुकुट को आपके चरणों में समर्पित करूं? फिर तो आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। मुझे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए अपना मान कर मुकुट। रखना होगा। ठीक है राजन, यह भी मंजूर करते हुए आपके चरणों में मैं अपना मुकुट समर्पित करता हूँ ऋषिगण। बहुत अच्छी बात। सिपाही जी महाराज। आगे आओ, इधर आओ। 2 ठो रस्सी लो, रस्सी लाओ, जंजीर हो। राजा साहब उठिए। कहिए ऋषिगण। आप यहाँ खड़े होइए और आप यहाँ खड़े होइए। सिपाही जी महाराज। राजा साहब को इस खंभा में बांधिए और मेरे पिताजी को उस खंभा में। ऋषिगण, आपको ज्ञान सीखना है ना। ये आप क्या कर रहे हैं ऋषिगण? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से मुझे ज्ञान देना चाहते हैं। आश्चर्य, थोड़ा आश्चर्य की बात है। हो गया सिपाही। राजा साहब, हाँ ऋषि। आप मेरे पिताजी का बंधन को खोल दीजिए। क्या आप मुझे इस खंभा में बांध दिए हैं, अपने पिताजी को अलग खंभा में बांध दिए हैं? भला एक बंधे हुए दूसरे के बंधन को कैसे मुक्त कर सकते हैं ऋषिगण? आप बंधे हैं, हाँ। आप इसके बंधन को नहीं खोल सकते हैं। नहीं नहीं, पिताजी, आप राजा साहब को खोल दीजिए। हम कैसे खोल सकते हैं? हम भी तो बंधे हुए हैं, हम भी बंधे हुए हैं। आप नहीं खोल सकते। कैसे खोलेंगे? राजा साहब, हाँ ऋषिगण, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। यही ज्ञान है। इस बात को मैं समझा नहीं ऋषिगण। मैं समझाता हूँ। आप राज पाठ ऐशो आराम के अहंकार से बंधा हुआ है, अच्छा, इसलिए आपने ज्ञान लिया। और पिताजी, आप अपने विद्वता ज्ञान विद्वान के अहंकार में बंधे हुए हैं, इसलिए आपसे राजा साहब को ज्ञान नहीं हुआ। ये मत समझिए हमसे बढ़कर विद्वान कोई नहीं है। राजा साहब, आप ये मत समझिए हमसे बढ़कर ईश्वर का कोई राजा नहीं है। क्यों नहीं ऋषिगण? हे ऋषिगण, आपके बात को सुनकर मुझे एहसास हो गया कि आपसे बढ़कर
इस राज्य में कोई विद्वान नहीं हो सकता। मैं आपके चरण में लग जाना चाहता हूँ इस ऋषिगण। संसार में हाँ जितना देख रहे हो हाँ। कुछ ही काल के लिए है अच्छा। और ज्ञान सर्वोपरि है, इसलिए अब मुझे लगता है आपको ज्ञान हो गया। हाँ राजा ऋषिगण, अब मुझे वास्तविक में ज्ञान हो गया है, क्योंकि आज तक जितने भी संसार के मुनि महात्मा आए किसी से मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आपके बात को मैं जानकर बिल्कुल सहमत हो चुका हूँ कि अब मुझे शायद ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। सिपाही खोल दो। क्यों नहीं ऋषिगण। और आप जैसा ऋषि आज तक मैं आपके शरण में समर्पित होना चाहता हूँ ऋषिगण। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सभी दर्शक भाईगण के प्रणाम। प्रणाम दर्शक बिंद, ई कमेटी हम अहाँ सबके देखलहुँ यऽ राजा विक्रमादित्य के। राजा विक्रमादित्य के ज्ञान नहीं होइ छलै, अहंकार राजा राजसी अहंकार में चूर छलै, ताहि लए कऽ ओकरा ज्ञान नहीं होइ छलै। लेकिन अष्टावक्र एतेक बड़का विद्वान रहे जे राजा विक्रमादित्य के अहंकार के नीचाँ उतारि कऽ ओकरा अपन ज्ञान ओकरामे प्रवेश कए देलकै। अष्टावक्र में एतेक बड़ा गुण रहे। ई कमेटी अहाँ सबके देखेलहुँ, अगर नीक लगल हुए हमरा सबके चैनल के सब्सक्राइब करब, लाइक करब, ताकि हमरा सब जे मेहनत करै छी ओहि मेहनत के फल अहाँ सब से आबि सके। हाँ, बार बार अहाँ सबके ई जैसे एहि चैनल के प्रोग्राम कॉमेडी नया नया देखे के मौका मिले। जी प्रणाम। प्रणाम।